बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, अभी आज प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब का बयानिया, मैं कलई काफ़ियाँ मत्थे रंग दियांगा, यानी ये जो इनकी टोन थी वो क्या वाकई इससे पहले इनको यकीन था और यकीन क्यों था। ऑल्दो कि एक इंप्रेशन लिया जाता है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नमेंट में होता है, हमने कश्मीर के इलेक्शन में देखा या इससे पहले इलेक्शन में भी देखा कि जो हुकूमत में होती है पार्टी वो नॉर्मली विन करती है, वो गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल कर पाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी वजूहत होती हैं। लेकिन शायद ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने के लिए जा रहा है कि इस कदर ताकत के साथ अपोजिशन अगर जीत रही है तो उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या वाकई अवाम उनके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट और फौज का जो न्यूट्रल्स के हवाले से जो बार बार नाम लेते हैं, रवैया इमरान खान के साहब के साथ था या इमरान खान साहब का खुद उनके साथ रवैया था, या उनके बारे में जो एलिगेशंस खान साहब लगाते थे, इसके बावजूद जिस ताकत का मुजाहिरा करते हुए इमरान खान साहब ने विन किया है, खुद अपनी ही जो पहले इलेक्शंस हुए 2018 में तो 5 सीटें जीती और अब 6 सीटें जीत गए इस वक्त इन हालात में, कि जबकि हर जलसे के दौरान कभी भी ये नून लीग दीगर पीडीएम की जमातों की जानिब से एलिगेशन भी लगाया जाता है और किसी हद तक बात दुरुस्त भी है कि हर जलसे के अंदर मुसलसल ये बात की जाती है कि इमरान खान साहब ने 4 साल कारकर्दगी में अपनी कोई कारकर्दगी का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहतसाब की बात की और एहतसाब भी ना कर सके। तो देखना ये है कि इसके बावजूद अवाम उनका साथ दे रही है तो उसके पीछे क्या वजूहत है, क्या वाकई अवाम उनके साथ है, क्या अगला वज़ीर आज़म यानी अगले जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें दोबारा इमरान खान साहब को हुकूमत मिलने जा रही है। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जब 90s का दौर था तो इसी ताकत के साथ इसी तरह जीतती थी, लेकिन इसके बावजूद एक टाइम आया कि अपनी डिलीवरी ना करने की वजह से वो उनको शिकस्त का सामना हुआ। तो क्या अब भी ऐसा होगा कि वो डिलीवर, इसमें कोई डाउट नहीं, डिलीवर उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी या खुद इमरान साहब की कोशिशें और काविशें थी। दूसरी जानिब पीडीएम की 13 जमातें इस कदर जोर लगाने के बावजूद, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद और इस वक्त पैकेजेस अनाउंस करने के बावजूद इसहाक डार साहब को पाकिस्तान में लाकर दोबारा से मईशत कंट्रोल करने का नारा लगाने के बावजूद और किसी हद तक डॉलर नीचे भी गया है, उस तरह से कामयाबी क्या बिल्कुल कामयाबी हासिल ना कर सके, कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप हो गए, तो इसके पीछे वजूहत क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जमशेद खान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों मेहमानों को वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले खान साहब आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से। खान साहब, इस कदर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खान साहब मुकाबला करेंगे, पीडीएम मुकाबला करेगी, लेकिन यहाँ तो मुकाबला हुआ ही नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद शाह साहब। ये जो बात आप कह रहे हैं साजिद साहब, ये बात ठीक नहीं है। ये तकरीबन पता था, पीडीएम को भी पता था, नून को भी पता था, और आपने देखा होगा कि मरीम नवाज यहाँ क्या पता था कि हारना है? जी, क्या ये तकरीबन ये था। क्या वजह? वजह ये थी कि वो इस एक्सरसाइज में वो नहीं इतना पढ़ना चाहते थे। अब कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, अगर एक्सरसाइज में नहीं पढ़ना चाहते तो बाइकआउट कर देते। नहीं, बाइकआउट वो करना नहीं ठीक था, लेकिन इसमें आप देखें कि इस एक्सरसाइज में जाके जिनको आपकी नज़र में फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उनकी जमहूरियत और ये जमहूरी निज़ाम और ये जमहूरी तरीक़ाकार एक सिस्टम का हिस्सा और पाकिस्तान की बुनियाद है। तो फिर इस निज़ाम का हिस्सा, इस तरतीब का हिस्सा बनते हुए अगर पीडीएम मुकम्मल ताकत के साथ लड़ती, कोशिश करती, तो क्या मुश्किल था? या उन्होंने कोशिश की है, वाकई कुछ कर नहीं पाए हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं किया जो किया है ना इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब को यकीन था कि मैं जो भी बंदा इसमें खड़ा करूँगा वो जीत नहीं पाएगा। उन्होंने इसलिए फ़ैसला ये किया कि इन सीटों पे मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। उसके इमरान खान साहब खुद कंटेस्ट करें या उनका कैंडिडेट कंटेस्ट करें, आना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तो दोनों सूरतों में ही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कैंडिडेट हार जाएगा, खुद लड़ेंगे तो वो जीत जाएगा। आप शाह जी देखें कि जहाँ कोई मुकाबला भी होता है ना, तो वो हम पल्ला पहलवानों के दरमियान मुकाबला होता है। और यहाँ पहले नुकसान ये देखें कि ये इन्हीं की सीटी हुई। ये काम तो पीडीएम की जानिब से भी खुद भी किया, जैसे पीडीएम की दीगर जमातें हैं वो खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर तहरीक लबैक या
फजल रहमान साहब की जानिब से भी वो खुद भी हम पल्ला होकर बराबर होकर मुकाबला कर सकते थे, खुद आ जाते ऐसे नहीं, लीडर की कद काट के मैं बात कर रहा मैं वही चीज मतलब इसके मुकाबले में नवाज शरीफ होता तो फिर आप कहते कि वो मुकाबला था। शहबाज शरीफ तो लीडर ही। इन्होंने अपने जो वो ग्राउंड सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटी नवाज भी लीडर ही हैं, शहबाज शरीफ भी लीडर ही हैं, दीगर लीडरान ही हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान होते हैं वो अच्छे लीडरान होते हैं, हम पल्ला उनको आप कह सकते हैं। शाह जी मुझे नहीं लग रहा कि इसमें इनको फ़ायदा क्या हुआ है। देखें, ये सीटें जीतने का सबसे बड़ी चीज़ जो है ये फ़ायदा होता है कि हुकूमतें चेंज हो जाए। हुकूमत कोई चेंज नहीं होने वाली। ये सारा कुछ करने के बावजूद कल असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा है कि इन 6 की 6 सीटों पे इमरान खान साहब हलफ नहीं उठाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का मतलब बता, टेक्निकली तो 6 सीटों पे हल्फ उठा नहीं सकते, किसी एक सीट उठाने फिर गिव अप करनी पड़ेगी। फिर आप वो ये एक नेगेटिविटी है कि हुकूमत जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कि अजीब से एक बनती जा रही है, रूटीन बनती जा रही है कि इलेक्शंस 6 सीटों पे आ गई हैं और ये मैं खत्म मेरी ज़ाती राय है कि इसको रुकना चाहिए। अब फिर एक सीट पे हलफ उठाया जाएगा और उसके बाद फिर 5 सीटें खाली हो जाएंगी। नहीं, हलफ उन्होंने ऑलरेडी उठाया हुआ है, वो वही मियां वाली सीट पे रहेंगे। यस, ये आपकी सर शायद आपकी पूछने वाली बात। लेकिन मेरा जो सवाल था ना स्पेसिफिक था, ठीक है हलफ उठाना और चीज़ है, लीड करना और चीज़ है, हुकूमत में आना ना आना और चीज़ है, लेकिन देखना इस वक्त जो इलेक्शंस का कंटेस्ट करने का मकसद जो था या जो उसका विजन सामने आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी ताकत का मुजाहिरा। क्या वाकई अवाम की ताकत है? अवाम की ताकत आप ये देख लें कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद लड़ेगा तो वह जीत जाएगा, बंदा खड़े करेगा तो हार जाएगा। ये एक अजीब सी बात है। ये आप देख लें मुल्तान में क्या हुआ, मुल्तान में भी तो वो करके आए हैं ना। तारड़ साहब, बात किसी तक लॉजिकल भी है और समझ भी नहीं आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जब वोट बल्ले को मिलना है तो चेहरा कोई भी हो, ऐसा क्यों नहीं है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, जमशेद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। मैं सर गुजारिश करता हूँ कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसको हम यूँ कह लेते हैं कि एंटी पीटीआई जो वोट है वो लास्ट जो इलेक्शन हुए उसमें कितना ज़्यादा था एंटी पीटीआई वोट, और मौजूदा इलेक्शन में पीटीआई ने कितना इम्प्रूव किया और इतनी ज़्यादा जमातें होने के बावजूद उन्होंने कितना लूज़ किया। देखने वाली ये बात है। इमरान खान का जो ये इलेक्शन था लोगों को पता था कि इमरान खान साहब जो है ये सीटें छोड़ देंगे, ये एक सीट से ज़्यादा रख नहीं सकते, कोई भी पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे ड्यूल जो मेंबरशिप पार्लियामेंट है वो नहीं रख सकता। तो सर मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, लोगों ने रेफरेंडम दिया है और एंटी पीटीआई जो ताकतें थी उनको बताया है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के वफादारों के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान को ग्रो जो कर रहा था, जो पाकिस्तान की तरक्की, जो पाकिस्तान के वकार में इजाफा कर रहा था, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ना कि हम जो बैरूनी ताकतें हैं उनके सामने जो लेट जाते हैं, जो वक्त जब क़याम का वक्त होता है तो सजदे में गिर जाते हैं उनके साथ खड़े होने के। पाकिस्तानी जो कौम है वो बाशऊर हो गई है, गैरतमंद हो गई है और लोगों ने सोचना समझना ये पीटीआई गैरतमंद होने का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि पीटीआई को वोट दिया जाए, ये गैरतमंद होने की निशानी और स्टैंडर्ड है। गुजारिश करता हूँ ना, देखें गुजारिश ये है कि पीटीआई को नहीं, जो भी कोई भी लीडर उठ के पूरी दुनिया में बराबरी की सतह पे रिलेशनशिप की बात करेगा, पाकिस्तान के वकार की बात करेगा, पाकिस्तान की कौम की इज्जत को बढ़ाने की बात करेगा, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या कोई भी लीडर हो तो वो उनके साथ खड़ी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि इमरान खान जो है वो उसके साथ ही खड़ी हो, कोई भी हो। अब क्योंकि इमरान खान साहब जो है उन्होंने नैरेटिव बनाया और उन्होंने कहा कि दुनिया जो पूरी दुनिया है उनके साथ हम बराबरी की सतह पे बावकार रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, उनके दुश्मन भी नहीं है और हम उनके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन हम उनके गुलाम बन के उनके जेर साया उनकी हुक्म के मैं सब इसी बात में दोबारा आता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पहले बताइएगा, बड़ा वैलिड सवाल उठाया गया है जमशेद साहब की जानिब से कि ये बता दें कि इमरान खान साहब को किसी भी अपने कैंडिडेट पर एतबार नहीं था
कि वो इस काबिल हैं कि वो विन कर पाएंगे, या ये भी एक सियासी टेक्निक थी? क्योंकि बार बार ये दोबारा जो जमहूरियत की तरफ की जो ये गुंजाइश है, लचक है, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि ऑलरेडी एक पार्लियामेंटेरियन है, वो दोबारा से इलेक्शन 6 सीटों पे कंटेस्ट करता है, उसके बाद दोबारा से ये इन इलेक्शंस के बाद दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन की, जाहिर सी बात है वो बार बार लपटी उठा सकते हैं। तो वाकई ऐसा है? सर मैं गुजारिश करता हूँ पीटीआई के जो चेयरमैन है, उनका मकसद ये नहीं था कि मैं अगर इनको किसी और को खड़ा करता हूँ तो वो लूज कर जाए। उनका मकसद था जो इस तरह जो स्पीकर नेशनल असेंबली है, उन्होंने जिस तरह एक टारगेट जो रेजिग्नेशन है उनको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने उन हलकों में जिनमें बड़ा कम मार्जिन था वहां पे इलेक्शन करवाने का उनका मकसद ये था कि ये कम मार्जिन वाले हैं और इससे हम जीतेंगे तो हमारी नेशनल असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं किया। इमरान खान तो पहले कह चुके थे, वो नेशनल असेंबली को छोड़ चुके हैं और वो कहते थे कि मैं इनको बताऊंगा कि लोग मेरे पे इत्मीनान करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, पीटीआई पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का वफादार है उसके साथ ट्रस्ट करते हैं कि नहीं। मैं यही चीज कह रहा हूँ ना, जो पीटीआई के साथ या पाकिस्तान के साथ वफादार है, इनका कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है। तारड़ साहब मेरी सुनिएगा आ रहे हैं ना जी। तारड़ साहब मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा वफादार पीटीआई या पाकिस्तान का नहीं है जिसको खान साहब जिस पे ट्रस्ट करके उसको गो अहेड दें कि ठीक है जी आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, बल्ले के नाम पे वोट बल्ले को मिलना है, वोट इमरान खान को मिलना है, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इनको एक्सपोज करना, ये सीटें तो उन्होंने उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो नेशनल असेंबली। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही चीज कह रहा हूँ, मैं यही चीज कह रहा हूँ। तो फिर उनको जरूरत नहीं है, लेकिन बल्ले के नाम पर तो किसी को भी वोट मिल जाना चाहिए ना। हुकूमत तो देखिए बल्ले नहीं करनी है, बल्ले में जाहिर बात है इमरान खान साहब लीडर हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि मारना कम है और घसीटना ज्यादा है। तो ये जो गठजोड़ बना हुआ था 13 जमातों का, इलेक्शन कमीशन का, बाकी जो इदारे हैं, सबके सबको रगड़ने का, उनको घसीटने का मकसद था। तो वो घसीट रहे हैं, ये उनको सीटों की जरूरत नहीं है ना, वो सीटें मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, लेकिन ये कंफ्यूजन यहाँ पे अभी स्टिल बाकी है। घसीटना जरूर था, लेकिन कैंडिडेट के जरिए भी घसीटा जा सकता था। जमशेद साहब एक चीज और बताइए जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तारड़ साहब को एक बात समझ नहीं आ रही कि वो घसीटे खुद जा रहे हैं, सड़कों पे वो खुद है, दूसरी पार्टी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो तो बैठे हुए निजाम का हिस्सा ना, ऐसे गुजर के ही फिर लीडरशिप मिलेगी ना, वो तो करनी पड़ेगी ना। देखें इस वक्त जो वो घसीटने की बात कर रहे हैं, इस वक्त सबसे जो इस मुल्क में परेशान तरीन आदमी है ना, वो इमरान खान है। वो अदालतों के भी चक्कर लगा रहा है, वो सड़कों पे हो रहा है, रोज़ एक आध उसे जलसा भी करना पड़ रहा है। जैसे इन जलसों की रफ्तार कम होगी उसकी मकबूलियत, इसको मेहनत कहेंगे और मेहनत का रिजल्ट भी सबके सामने आ चुका है। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, बराबरी की बात करते हैं कि इंटरनेशनली ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बराबर हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जिस बयानिए को चुना पाकिस्तानी कौम ने और उसके बाद साथ दे रही हैं, जलसों में नारे तो बहुत लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, नून लीग ने भी, फिर भी उनकी बात में असर क्यों ज्यादा? ये बराबरी की बात कर सकते हैं सर, जिनके पास अपने इख्तियारात नहीं थे। जलसों में तो बात करते हैं ना, नून लीग ने भी बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की है, तहरीक इंसाफ ने बात की है, उनकी बात में असर क्यों? कुछ दिन पहले इन्होंने क्या कहा, इनका बयान क्या था कि मैं वजीर आजम था, लेकिन मैं नाम का वजीर आजम था, इख्तियारात किसी और के पास थे। जिस बंदे ने 3-4 साल इस तरह गुजार दिए कि वो दफ्तर सुबह 10:30 बजे दफ्तर आना था हेलीकॉप्टर के जरिए और 5 बजे वो घर चले जाते थे, मामलात एजेंसियां चला रही थी, वो सारा जो वजन है वो एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ था। इस तरह कौन बराबरी कर सकता है? ये सीटें मेहनत वाली होती हैं, यहाँ काम करना पड़ता है। वो तो जो अभी आपकी मईशत की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो उन्होंने गलत नहीं कहा। आप देखें तो फिर मान लिया जिस वक्त आपकी मईशत मजबूत नहीं होगी, आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, आप किस तरह कह सकते हैं कि आप दुनिया की आंख में आंख डाल के कर सकते हैं? मुशर्रफ ने क्या किया था? एक कॉल आई थी, सिर्फ एक कॉल मुशर्रफ को, और उसने सारे रास्ते खोल दिए थे और हर चीज दे दी थी।
उस वक्त मुशर्रफ मजबूत नहीं था, मुशर्रफ करता ना, ये मुशर्रफ की पार्टी है ना, उसके बाद करते ना उस वक्त। सब बातें ठीक है, मुशर्रफ साहब की पार्टी नहीं है, मुशर्रफ साहब की अपनी पाकिस्तान थी, कोई मुस्लिम पाकिस्तान लीग थी शायद, को उनका नाम था, मुझे भी जहन से निकल गया, अवामी लीग या नहीं, अवामी लीग शेख रशीद साहब की है। एनीवे वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है कि जलसों के अंदर नून लीग ने जो गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इलेक्शंस हुए, उसमें भी कोशिश करके काफ़ी ज़्यादा जोर लगाकर मरियम नवाज़ ने जब जलसे किए तो कुछ विनिंग कंडीशन बनी, कोई पोजीशन बेहतर बनी, इसके बावजूद अब एक बार फिर बुरी तरह से PDM को शिकस्त हुई है। इसकी अभी तक वजह सामने नहीं आ सकी, क्या वाकई आवाम के दिलों में घर कर लिया है या कोई और ऐसा जादू है या अंदर खाने में कुछ और ऐसी गेम हो रही है, अभी तक ये चीज़ समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारों के खिलाफ इमरान खान साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब विनिंग और लीडिंग कंडीशन में जा रहे हैं तो ये एक सोचने की बात है कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा तारड़ साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है 90s के एरा में बहुत अच्छी विनिंग कंडीशन में थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के बाद सबसे बड़ी कोई लीडर गुजरी हैं उस दौर में तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन इसके बावजूद एक स्टेज आया कि उनको भी शिकस्त हासिल हुई और उसके बाद अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध तक महदूद होकर रह गई है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त तक 4 साल के अंदर अवाम को भी इस चीज़ का गिला है कि उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाई, तो खुदा ना खास्ता अगर डिलीवर ना किया तो इमरान खान साहब जनरल इलेक्शंस आने से पहले या उन इलेक्शंस में भी नाकामी का सामना हो सकता है उनको भी? देखिए जी सर, गुजारिश मैं करता हूँ कि जैसे आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लीडर थे और लीडर मानता भी हूँ, मैं भी मानता हूँ लीडर जो पाकिस्तान की गैरत की बात करते थे, और उसके बाद जो पाकिस्तान की गैरत की बात की है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने बात की है। ये तो कहते थे कि ये पाकिस्तान अमेरिका के दिए हुए वेंटिलेटर और ड्रिप्स पे चल रहा है, तो फिर ये कहते थे कि जो बेकारी है वो अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता। तो सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैशत जो है, मैशत जो बेहतर की है PTI की गवर्नमेंट ने, वो नून लीग के एक दिन बजट से पहले जो अदाद शुमार पेश किए गए थे वजीर खजाना जनाब PDM के वजीर खजाना ने, तो वो तो अदाद शुमार सबसे बेहतर उन्होंने बताए हैं। टैक्स कलेक्शन बेहतर थी, फॉरेन रेमिटेंस आ रहे थे, वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी इनके इसके बावजूद पाकिस्तान इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया, सबसे ज्यादा महंगाई हुई, डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया, आवाम का एतमाद उठा। सर मैं गुजारिश करता हूँ वो चीजें स्टेबल हो गई, स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबिलिटी की तरफ चली गई और स्टेबल हो गई थी। जैसे स्टेबल हुई, जैसे स्टेबल होती है गवर्नमेंट और PDM जो है वो क्या चीज स्टेबल हुई थी अब तक? सर मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने तो नहीं बताया कि स्टेबल थी, ना तो किसी और ने बताया। इसी गवर्नमेंट के जो वजीर खजाना थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था कि सारे इदारे में बेहतरी हुई है। मैंने तो नहीं कहा, ना किसी PTI के बंदे ने कहा है। इनकी अपनी मौजूदा गवर्नमेंट के सबका वजीर खजाना जो अभी भी वजीर खजाना है, इसके अलावा के उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अभी भी वो मिनिस्टर है। अब ये मुझे सिर्फ गुजारिश ये करने दे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो PDM की गवर्नमेंट है, मुझे सिर्फ गुजारिश ये करने दे क्या कोई एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा कोई अमल हुआ है कि जिससे पाकिस्तान की आवाम के दुख और दर्द का मदावा हुआ। और ये गवर्नमेंट लेने इसलिए आए थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान को डुबो दिया, बरूनी कर्जे आ गए, महंगाई आ गई, वगैरह वगैरह। तो जब जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो किसी एक इंस्टीट्यूशन की मुझे बता दे, किसी एक डिपार्टमेंट की बता दे, कहीं पे करप्शन कम हुई है, कहीं पे किसी की टैक्स कलेक्शन बेहतर की है इन्होंने, क्या फॉरेन रेमिटेंस बेहतर किए हैं। ये सारी चीजें तो 4 साल में भी यही तो रोना है, यही तो बताने के लिए इनके पास नहीं। इसीलिए तो ये कहते थे कि इमरान खान को हम भागने देंगे और खुद सारे इंग्लैंड चले गए हैं।
तो तार सर, साहब यही तो गुजारिश होना है, मैं करता यही हूं- सारी चीजें तो जी, जी। जो आप करप्शन की बात करते हैं, इदारों के ठीक होने की बात करते हैं, ये 4 साल में तो ये भी नहीं हुई। खुद इमरान खान साहब को इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है, खुद इमरान खान साहब को न्यूट्रल्स पे एतबार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं है, नैब पे एतबार नहीं है, तो ये तो इदारे तो 4 साल में भी ठीक नहीं हुए। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा जमशेद साहब से, आइंदा जनरल इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं इस तरह की सूरत हाल के अंदर? देखिए ये एक किस्म का टेस्ट था सारी जमातों के लिए। अब आने वाले टाइम के अंदर बहुत टफ टाइम है, हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है फेडरल में। क्या समझती हैं कि आने वाले जनरल इलेक्शंस में इसी ताकत से अगर कोशिश से लड़ते रहे इमरान खान साहब तो क्या लीड कर पाएंगे? बिल्कुल लड़े, 273 सीटों पे खुद खड़े हो जाएं और एक पे हलफ लेंगे और बाकी फिर छोड़नी पड़ेगी, उस पर फिर इलेक्शन होंगे। तो आप इस तरह आप तो हुकूमत में, तो इसमें अमेंडमेंट ले आए पार्लियामेंट में। जी उसी तरफ जा रहे हैं। मैं असल वक्त से पहले बात करना नहीं चाहता था, इसी तरफ काम जा रहा है और इसमें इलेक्शन रूल्स में कुछ तरमीम का सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है। और आप साहिब साहब एक देख लें कि एक ज़िमनी इलेक्शन में एक हलके में 40 से 50 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का खर्चा आता है, जो हमारे टैक्स के पैसों से जाता है। इनके लिए तो कोई बात नहीं, इन्होंने हर सूरत वो अपना एक खोया हुआ इक़्तिदार हासिल करना है और किसी को गाली देनी पड़े तो वो जो कल प्यारे थे आज वो न्यूट्रल भी हो गए हैं, आज वो हो गए हैं, उनको जानवर तक भी कह दिया है। और एक मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, नून लीग वाकई जो काम नहीं कर सकती थी ना, वो इन्होंने काम आपको अच्छा लगा इनका ये इनका न्यूट्रल और जानवर कहना आपको अच्छा ये लगा? हमारी मदद की है इन्होंने, ये हमारी मदद की तारक है। साहब आपने इनकी मदद की है न्यूट्रल और जानवर कहकर। मजीद आने वाले टाइम के अंदर आप क्या समझते हैं, न्यूट्रल के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे या फिर भी आप उनको इसी तरह लताड़ते रहेंगे? देखिए सर, गुजारिश ये है कि पीटीआई हो, मैं हूँ, आप हूँ या जमशेद साहब, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का वफादार है उसको वो ये हमेशा से एक ही सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के जो जितने इदारे हैं उनको अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो अपनी गया, डोमेन में बहुत रह अच्छा, के- बहुत अच्छा डोमेन में मैसेज रह है के नाज़िम। काम करेंगे तो कहीं भी इशू नहीं ठीक हो होगा। गया, ठीक हो उसके गया साथ तारक मैं साहब, गुजारिश- बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जी, वक्त खत्म हुआ। बहुत अच्छा मैसेज दिया कि तमाम इदारों को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन इस फोरम के जरिए में एक मैसेज मैं भी देना चाहूँगा कि जलसे हों या किसी भी किस्म की कोई पब्लिक जो मीटिंग होती है उसके अंदर बदतमीजी जो है ना वो खत्म होनी चाहिए, इमोरली खत्म होनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी में किसी भी कोई शख्स ऐसा बदतमीज है तो लीडरशिप को लाजमी इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए ताकि ये चीज़ आने वाली नस्लों में मुंतकिल ना हो। लेकिन ये एक बड़ी हैरान कुन सी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जो पीडीएम के पास है और दीगर सूबों में भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, ये एक वाकई हैरान कुन बात है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक अजीब सी बात है कि सारी जो सीटों पर इमरान खान साहब ने खुद अपने आप को पेश किया है और ये एक हैरान कुन सी सिचुएशन है कि इमरान खान साहब तो जीत गए हैं, लेकिन क्या बाकी कैंडिडेट्स की वो कंडीशन नहीं थी, वो उनकी पीच नहीं थी जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को खतरा था? और अगर ऐसा था तो आइंदा जनरल इलेक्शंस में क्या कैंडिडेट्स इसी तरह से जीत पाएंगे? ये एक सवालिया निशान अभी तक बाकी है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का खत्म हो, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।